इस क्वेश्चन का नाम है डीपी क्लाइम्स विद वेरिएबल जंप्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास है ना कुछ स्टेयर्स होंगी, ठीक है, लेकिन हर एक के ऊपर जाने के कूदने के अलग अलग तरीके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसका फिर इसके अप्रोचेस पे चलते हैं। तो उसका क्वेश्चन ये कहता है कि ठीक है, या उसका ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास काफ़ी सारे स्टेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास स्टेयर्स है, ठीक है। इसके अंदर हर एक स्टेयर पे जाने के अलग अलग तरीके लिखे हुए हैं। अलग अलग तरीके से है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल जंप्स है हर एक स्टेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ये जीरो स्टेज है, ठीक है, जीरो फ्लोर, इसको ग्राउंड फ्लोर ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जाने के दो तरीके हैं। इस पे जाने का, पहली वाली सीढ़ी से जाने के चार तरीके हैं, दूसरी वाली सीढ़ी से जाने के एक तरीका है, तीसरी वाली सीढ़ी से जाने का कोई तरीका नहीं है, चौथी वाली सीढ़ी से जाने के दो तरीके हैं, और ऐसे ही करते करते आगे तक है। इसका मतलब क्या है? जीरोवीं सीढ़ी से आप या तो एक जंप लगा सकते हो या दो जंप लगा सकते हो, ठीक है। ये है इसका मतलब। अब इसका मतलब क्या है कि आप फर्स्ट जगह से या तो एक जंप लगा सकते हो, या दो जंप लगा सकते हो, या तीन जंप लगा सकते हो, या चार जंप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको टोटल बताना है आप कितने जंप से यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। दिस इज योर डेस्टिनेशन, इधर पहुँचना है। अब इसके अलग अलग तरीके देखते हैं। एक तो इसके अंदर हमें क्या दिया होगा, इसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर जैसे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन के अंदर हमें इसके अंदर एक अरे दी हुई होगी। ये इसमें एक नंबर दिया होगा n, कितने एलिमेंट है उसके ऐसे अरे की एलिमेंट दी होगी, और नंबर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वेज टू क्लाइंब स्टेयर्स फ्रॉम जीरो टॉप, मतलब जीरो से लेकर टॉप पे जाने के तरीके लिखे होंगे उसके अंदर। चलो ठीक, इसके तरीके देखते हैं। पहला है नॉर्मल रिकर्सिव कॉल, ठीक है। इसकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी और उसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो कोड समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर बस इतना समझने वाला कोड है, बाकी ये जो है ये ऊपर से ही आया है, ठीक है। मतलब ये इनपुट फीड कराया हमने, इसके अंदर एन फीड कराया, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर एक एन साइज की अरे बनाई, अरे के अंदर हमने फिर ये जंप्स डाले, ये जंप्स है कि हर एक पोजीशन के ऊपर कितने जंप्स मार सकता है। उसके बाद फिर हमने क्या क्या पास कर दिया, तो इंडेक्स, इस इंडेक्स से शुरू करनी है हमें, और अरे, अरे कौन सी? जंप्स की अरे, की हर एक जगह से कितने कितने जंप्स हैं उसका डाटा हमें यहाँ से मिला है। तो हमें पहले पता लग गया कि हमें कहाँ से शुरू करना है, जीरो से। मतलब अगर ये स्टेयरकेस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे खड़े जीरो के ऊपर, हमें यहाँ तक पहुंचने के जितने भी टोटल वेज हैं, ठीक है, वेज हैं वो बताने हैं। अब देखो उसके अंदर कोड समझते हैं। ये है बेस केस, ये हम एंडिंग में समझेंगे, पहले ये चालू करते हैं। हमें काउंट करने हैं कितने तरीके हैं, वेज काउंट करने हैं। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे सबसे पहले ये वाली लूप, जे इज इक्वल टू 1 टू जे इज लेस देन अरे ऑफ इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि हम इधर से कितने इंडेक्स के ऊपर जा सकते हैं, मतलब कितने जंप्स हो सकते हैं। इट इज लाइक द नंबर ऑफ जंप्स, ठीक है, कितने हम जंप्स कर सकते हैं, ये जंप्स का काउंट बताएगा। मतलब जब हमारे पास ये अरे पड़ा होगा, अरे के अंदर वेरिएबल जंप्स होंगे, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 के ऊपर, इधर होंगे तीन जंप्स, इधर होंगे वन जंप्स, इधर जीरो, इधर पांच। ये वाला जो तीन है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स कौन सा है? ये जीरो शुरू हुआ तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहले हम जीरो इंडेक्स के सारे देख लेंगे, जीरो के सारे जितने भी हैं, या जीरो के जितने भी हैं उनको सॉल्व करके, उसका जैसे ही जीरो के हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके फिर वन से करेंगे काउंट कितने हैं, उसका फिर सब काउंट लेते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जीरो का करते हैं। तो जीरो पोजिशन के ऊपर देखा हमने तीन है, तो हम तीन बार इस लूप को चलाएंगे। अब इसके अंदर का जो पार्ट है तीन बार चलेगा। पहली बार किसके लिए चलेगा? जी इज इक्वल टू वन के लिए, एक लूप है तो क्या हम एक लूप के केसेस निकालेंगे ये, और बाकी बचे हुए जितने भी हैं। दूसरे वाले में क्या निकालेंगे हम, कि हमने दो लूप मान लिए, दो जंप का मारा, उसके बाद फिर यहाँ से जितने भी है ये एक्स वेज ये सारे सारे निकल जाएंगे, तो ये टू जंप्स, इस तरह से करते करते फिर एक थ्री जंप का निकालेगा, और बाकी सारे जितने भी वाई केसेस है वे, ठीक है। तो जो भी एक्स वाई जेड केसेस है वो सारे के सारे केसेस तो इससे निकलते रहेंगे, ठीक है। और हम इसके अंदर काउंट करते रहेंगे, एफ काउंट के अंदर काउंट बढ़ाते रहेंगे ताकि फाइनल काउंट हमारे पास निकल जाए सबका। लेकिन इसके अंदर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? ये तो हमने, इतना तो सिंपल है कि हमने जंप्स निकाली, हर जंप के ऊपर देख लिया कि भाई, ठीक है, मतलब इसी लूप को वापस कॉल कर लिया, ठीक है, जंप ऐड कर करके कि भाई इस आगे से बताओ, इसके आगे बताओ। इंडेक्स मतलब कि जीरो प्लस जे मतलब कि वन, मतलब कि हम यहाँ तक तो पहुंच गए, इसके आगे के सारे बताओ, ठीक है, ये हो गया। अब जे प्लस टू आएगा एक टाइम पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गए, इतना तो हमारे पास पता है, हमें इतना और बताओ, ठीक है। उस तरह से चीज चलेगी। उसके बाद में अब इसके अंदर हमें एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि ये एक बार भी ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये थ्री है, थ्री के ऊपर हम फाइव जंप्स ले सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन क्या हम फाइव जंप्स ले सकते हैं? असली में वन, टू,
3 मैक्सिमम जंप ले सकते हैं, 4 जंप लेते ही क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, मतलब ये बाहर निकल जाएगा, इतनी तो सीढ़ियाँ ही नहीं है, क्या छत के ऊपर, क्या फिर तो नीचे गिर जाएगा आदमी, हो जाएगा, खत्म बात। तो उसको हमें ये ध्यान रखना है कि एक बार भी ऐसा ना हो, इंडेक्स मतलब जहाँ पे वो खड़ा है, इंडेक्स प्लस जंप्स। जंप्स हम अपने में कैसे जंप्स को दिखा रहे हैं, हमारे कोड के अंदर जंप्स का लिखा हुआ है जे। ठीक है, ये है जे। तो एक टाइम भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जे प्लस इंडेक्स मतलब हमारी जंप और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो हमारी इस लेंथ से ज्यादा बड़ी निकल जाए, तो हम बाहर गिर जाएंगे और हमारा एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये चेक करते रहेंगे कि एक टाइम भी ऐसा ना हो कि हम बाहर गिर जाए, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से हर बार हम काउंट करते रहेंगे। और इसका बेस कंडीशन एक बार समझ लेते हैं। बेस कंडीशन में क्या है, बेस कंडीशन इसकी ये कह रही है कि इफ इंडेक्स इज इक्वल टू लेंथ, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ 6 थी। ठीक है, अगर हम यहीं पे खड़े हैं तो मतलब इंडेक्स मतलब कि जहाँ पे हम खड़े हैं, अरे लेंथ मतलब कि जितनी हमें लेंथ दी हुई थी, मतलब सीढ़ियाँ, अरे की लेंथ ऐसे दी थी ना, मैं 0 1 2, तो मतलब कितनी सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 सीढ़ियाँ थी। ठीक है, तो एक बार टाइम भी अगर ये इंडेक्स यहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, तो मतलब इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता क्या है, यहीं पे खड़े रहो। तो इसलिए जब भी ऊपर पहुंच जाएगा तो हम रिटर्न में कर देंगे इंडेक्स 1। ठीक है, तो ये था इसका रिकर्सिव कोड। रिकर्सिव कोड के अंदर अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आएगी। क्यों आएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि बार बार पहले तो रिकर्सिव कॉल लगा रहा है। ठीक है, और ये जंप्स बाय जंप्स टाइम लगा रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक एन है, ठीक है, एन पोजीशन के ऊपर, यहाँ से 4 जंप लगा सकता था, तो ये 4 जंप के नीचे आएगा। ठीक है, अभी इस पोजीशन से लेकर के 2 जंप लगा सकता था, तो 2 जंप, इस जगह से 3 जंप लगा सकता था, तो 3 जंप, इस जगह से 2 जंप, तो इस तरह से करते करते ये एक्सपोनेंशियल आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी, ऐसा आएगी, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये रिकर्सिव स्टैक बनाएगा। रिकर्सिव स्टैक बनाएगा तो इसके अंदर जितनी बार स्टेप्स आएंगे उतनी बार इसके अंदर आता रहेगा, तो इसकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी। अगला है इसके अंदर ये मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन के अंदर पूरा कोड एग्जैक्ट सेम रहेगा, लेकिन 2 चेंजेस आएंगे। पहला, हम चेक करेंगे कि हमारे डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ है या नहीं है। अगर है तो सीधा हम क्यूबी इंडेक्स पर रिटर्न कर देंगे। इंडेक्स मतलब जहाँ पे वो खड़ा हुआ है। तो हर बार हम आके चेक करते हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं क्या, यहाँ पे आके उसकी ऑलरेडी है हमारे पास में डाटा। अगर हमारे पास है तो वहीं से रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज सेम कोड एकदम जैसे पहले किया था। पहले कैसे किया था, पहले हमने एफ काउंट लिया था एक नंबर, और उसके बाद में फिर इंडेक्स, मतलब ये जंप से जंप्स हमने 1 से लेकर के कहाँ तक, इंडेक्स तक, मतलब कि जो हमारे पास उस अरे के अंदर दिया हुआ था। ये अरे है, अरे के अंदर जो हमारे यहाँ पे ये जंप्स दिए हुए थे, तो हम इन जंप्स तक कूद रहे थे, जैसे पिछली बार में कूदे थे, एग्जैक्टली सेम है। और जे प्लस इंडेक्स शुड नॉट क्रॉस द लाइन, ये इसका वही है, मतलब इसकी बेस कंडीशन की, ब्रेकिंग कंडीशन की, बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए, नहीं तो ये बाहर जाए गिर जाएगा, जैसे हमने पिछले वाले में किया था कि ऐसे इधर से इधर तक जाए, इधर जाए। लेकिन एक टाइम भी ऐसा ना हो कि जहाँ पे खड़ा हुआ है और प्लस जितनी जंप्स है वो बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, गिर जाएगा, गेम विल बी एंड। बाकी पूरा कोड ऐसा, और जाते जाते जैसे हमने हर बार निकाले थे पिछली बार के अंदर, इस बार हम सेव करते रहेंगे। पिछली बार हमने अकाउंट कहीं पे सेव नहीं किया था, इस बार हम अकाउंट सेव करते रहेंगे कहाँ पे, क्यूबी इंडेक्स के ऊपर। ये क्यूबी इंडेक्स कहाँ पे आई है, क्यूबी इंडेक्स हमने एक अरे वो बनाई है, क्वेश्चन बैक का इंडेक्स, इसको हमने पास किया है। उसके बाद में उसके हिसाब से चलते रहे, और फाइनली हमने, और हर बार हम ये रिटर्न दिखा देते थे और चेक कर लिया करते थे। तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर की, क्योंकि हम एक फॉर लूप ये, और हो सकता है कि जंप्स के अंदर का जो फॉर लूप हो वो भी इतनी बार जाए। एक सेकेंड, नहीं, एक तो हो गया इसका ये फॉर लूप का ओ ऑफ एन, और दूसरा जो इसका ओ ऑफ एन आएगा वो आएगा ये रिकर्सिव कॉल से, रिकर्सिव कॉल्स, इसका भी ओ ऑफ एन आएगा। तो ये इसके अंदर है, तो एन के अंदर एन हो गया, तो फिर हो गया एन स्क्वायर। एक आई हमारे पास रिकर्सिव कॉल से, और एक आई हमारे पास फॉर लूप से। ठीक है, तो इसका ऐसा हो गया। और इसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन कैसे है, क्योंकि इसके अंदर रिकर्सिव कॉल जो जाएगी वो एन तक की जाएगी, तो फिर इसके अंदर वो भी एन तक का स्पेस लेगी, और जो हम ये बना रहे हैं क्योंकि यार ये भी एन तक का स्पेस लेगी, तो इन दोनों की एन हो गई। अब ये हो गया। अब अगला चलते हैं, अगला है टाइम टेबुलेशन। तो टेबुलेशन के अंदर क्या करेंगे, टेबुलेशन के अंदर बहुत सिंपल है। इसके अंदर इस टाइप का टेबल बनाया, टेबल के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उतने नंबर्स तक लिखा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अरे है जो हमें मिली है, वो है 2 3 0 1 2 3। तो अब हम बेस कंडीशन सबसे पहले चाहिए, क्योंकि ये सबसे छोटी कंडीशन है, मतलब कि अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो इसके अंदर इटरेशन के अंदर जाते हैं कि छोटे से बड़ी तरफ जाए टेबुलेशन के अंदर। तो छोटी कंडीशन यहाँ पे है कि कोई आदमी ऊपर है तो उसको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, सबसे बड़ी कंडीशन है यहाँ।
इसको यहाँ से वहां तक पहुंचना है तो इसको हर जगह के रास्ते पता करके जाने पड़ेंगे। तो इसका मोशन रहेगा यहाँ से यहाँ की तरफ। इसमें हर इंडेक्स पे क्या स्टोर करेंगे हम, यहाँ से 6 तक पहुंचने के या फिर टारगेट तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, ठीक है, वो स्टोर कर देंगे। तो टारगेट के ऊपर हमें तो बेस पता ही है कि टारगेट के ऊपर कोई आदमी है तो उसको कितने स्टेप चाहिए, यहाँ पे तो 1 चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये अगर 1 0 1 2 3 4 5 6 होता तो इसके अंदर यहाँ तक तो हमें पता ही है। अगला कंडीशन, अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ से हम कितने दे सकते हैं, 2 स्टेप्स, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। लेकिन जैसे हम दूसरा यहाँ पे लेंगे ये आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी ये इसका है 3 का, ये हमने 1 प्लस लिया था इसलिए यहाँ पे पहुंचे थे। तो तो इसका 5 3 तक बाहर निकल आएगा, तो ये दोनों दोनों एरर आ जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए चेक लगा के रखेंगे कि बाहर ना जाए। अब बाहर लगाने के लिए कौन सा चेक रखा है हमने, इसमें हमने लिखा है ये I प्लस जे शुड बी लेस देन दिस थिंग, मतलब ये प्लस ये इस लेंथ से कम ही रहे, इधर से बाहर ना जाए। अगर जाएगा तो फिर हम इस लूप के अंदर ही जाएंगे और इसके अंदर फिर हम कैलकुलेट करते रहेंगे कि आई प्लस जे पे जितने भी आ रहे हैं नंबर, मतलब ये है आई प्लस जे, ठीक है। आई तो वैसे ये है जो हमारा इंडेक्स है, जे है जंप्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से आई हमारे पास 1 है और जे मान लो जंप से हमारे पास है 3, तो 1 2 3, ये नंबर भी हमारा आउट ऑफ मतलब लेंथ से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेंथ से बड़ा होगा तो हमारे पास एरर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे 2 चीज चेक की है। कोड एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके अंदर हम डीपीआर ली है n+1 साइज की। हमने बेस कंडीशन रखी है कि अगर कोई सबसे ऊपर है तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने उल्टा लूप चलाई, क्योंकि छोटे से बड़ी कंडीशन की तरफ आ रहे हैं तो हमने इधर चलाई है और फाइनली 0 तक जा रहे हैं। n-1 तक चलाइए, n-1 तक, क्योंकि n के ऊपर हमने पहले से स्टोर कर रखा है बेस कंडीशन की, यहाँ पे तो 1 हो गई। उसके बाद में करते करते फिर लूप चलाएंगे। लूप की चीज की लूप है, ये है जंप की लूप। तो जंप्स की लूप के अंदर हमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि एक बार भी ऐसा नहीं चाहिए कि हम इंडेक्स जिस पे खड़े और जंप्स जितने हमने मारे वो लेंथ से बाहर निकल आए, तो फिर एरर आ जाएगी। इसके या तो सेपरेटली इधर चेक कर सकते हैं या फिर इधर ही एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं। और जैसे पहले हम उसके अंदर कैलकुलेट कर रहे थे सिंपल एडिशन कर रहे थे, इसमें सेम एडिशन होगा। तो इसके अंदर हम काउंट रख रहे थे एफ काउंट, इधर हम ये एफ काउंट इधर ही किसी इंडेक्स के ऊपर स्टोर करते रहेंगे। और फाइनली हम डीपी ऑफ जीरो रिटर्न कर देंगे। डीपी ऑफ जीरो मतलब जितने भी कंडीशन यहाँ पे होंगी, मतलब ये होंगी कि 0 से लेकर 6 पे पहुंचने की सारी कंडीशन तक ये कितने हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा था कि 6 पे पहुंचने के 6 से पहुंचने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो 6 से पहुंचने के एक तरीका था। तो वैसे ही 4 से 6 पे पहुंचने के कितने तरीके हैं वो हमने इधर स्टोर किया था। उस तरह से 0 पे इधर पहुंचने के कितने तरीके हैं वो हम इधर स्टोर करेंगे। फाइनल आंसर हमारा होगा कि 0 से ऊपर तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। हमने 0 से क्यों निकाला, क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन पे जाएंगे तो यू आर गिव यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट वाया विच यू कैन क्लाइंब टू द टॉप। और कहाँ से हम जंप करना शुरू कर रहे हैं, हाँ, यू आर एट द 0 स्टेप एंड यू आर रिक्वायर्ड टू क्लाइंब टू द टॉप। तो इस तरह से इसकी ये कॉम्बिनेशन आ गए। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर कैसे है, इसकी तो बहुत सिंपल है, एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, तो ये हो गया एन स्क्वायर। दैट्स इट।